देखिए, इंदिरा जी महान नेता थी जिसने इस देश का इतिहास नहीं भूगोल बदल के रख दिया, बांग्लादेश को मुक्त करवा दिया, गरीबी हटाओ की बात की तो उस पर काम किया और देश को एक अखंड रखने के लिए खालिस्तान नहीं बनने दिया, चाहे जान की परवाह नहीं करी। उनको एहसास था कि मेरी जान जा सकती है और उन्होंने उड़ीसा में जब बात कही थी कि हो सकता मेरी जान चली जाए, अगर जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा देश के काम आएगा। एक दिन पहले घटना हुई उड़ीसा में, बोले वो, और उसके अगले दिन या एक दिन बाद में उनका सीना छलनी कर दिया गया। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे महान नेता हुए हमारे देश के अंदर, देश को आज़ाद करवाया, लंबी कहानी है। पर इंदिरा जी का तो आपके हमारे देखते हुआ है। मैं तो उनके साथ मंत्री था, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि वो हृदय विदारक क्षण कैसे आए, क्या हुआ उस वक्त में। परंतु दुख इस बात का होता है, कोई मर्डर भी होता है यही घर में तो 7 पीढ़ियां उस मर्डर को याद करती है। आज ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनके लिए इंदिरा जी का त्याग बलिदान कुछ भी नहीं है। राजीव गांधी के शहीद होने का कोई इनको दुख नहीं है और ये एहसास जताते हैं बस खाली गांधी परिवार के खिलाफ बोलने के अलावा इन पर कुछ मुद्दा नहीं है। जो परिवार पिछले 30 साल से कोई पद पे नहीं है, कोई पद पे नहीं है, फिर इनको चिंता किस बात की है, इस परिवार से क्यों डरता है, ये मेरी समझ के परे हैं। लंबे समय तक परिवार ने सेवा करी। कांग्रेस के अंदर पूरे देश भर में जो कार्यकर्ता है, चाहे किसी जाति, धर्म या वर्ग का या भाषा बोलने वाला हो, सबका विश्वास इनके ऊपर है, इसीलिए ये कांग्रेस को संभाले हुए हैं। अब उसके बाद में ये समझ के पड़े कि इनको तकलीफ क्या हो रही है। तकलीफ यही हो रही है कि परिवार जो धुरी बना हुआ है कांग्रेस की, उसको कमजोर कैसे करें, बस ये बात है। तो आज के दिन तो हम उनको याद करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और नौजवानों को अपील करते हैं कि वे इतिहास जो है वो हमारे सामने है। इतिहास को अवश्य वो ध्यान रखें कि इस देश में आज़ादी के पहले क्या था, कि नई पीढ़ी को तो जानकारी नहीं है कैसे देश आज़ाद हुआ, कैसे त्याग बलिदान कुर्बानी हुई महात्मा गांधी के ज़माने में, पंडित नेहरू के ज़माने में, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या मौलाना आज़ाद थे, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, और ऐसे ऐसे निर्णय हुए जिसके कारण 70 साल से लगातार देश एक रहा, अखंड रहा। पाकिस्तान की तरह 2 टुकड़े नहीं हुए, पाकिस्तान की तरह बार बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ, यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रही। इसी कारण से आज सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसलिए संभव हुआ क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र को कायम रखा गया। किसने रखा? कांग्रेस पार्टी ने रखा, कांग्रेस नेताओं ने रखा। इसको ही भूल जाते हैं। सरकार बदलना तो एक परंपरा होती है लोकतंत्र के अंदर, पर जिस प्रकार से आज के हुकूमत करने वाले जो व्यवहार कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है, ये हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आपने कहा आज वर्ल्ड कप फाइनल मैच है, टीम इंडिया को बधाई संदेश आपको। हम सब दुआएं करते हैं कि इंडिया जीते। पूरा देश चाहता है कि इंडिया इस मैच में जीते। ये पूरा देश मैं समझता हूं कि कई दिनों से इंतजार कर रहा आज के दिन का। तो उम्मीद करते हैं कि इंडिया अवश्य जीतेगी। मेरे प्रदेशवासियों की दुआएं खिलाड़ियों के साथ में हैं, टीम के साथ में हैं। धन्यवाद। सर, कल पीएम आए थे, उन्होंने कहा कि राजस्थान और भाजपा शासित राज्यों के पेट्रोल के दाम। छोड़िए इन छोटी बातों को, ये इन्होंने लूट रखा है एक्साइज के अंदर। ये भ्रमित करे लोगों को। 1 मिनट में आप समझा दूं। एक्साइज ड्यूटी जो बेसिक है, जिसमें बंटवारा होता है राज्यों का,
वो तो इन्होंने कर दिया है, 100 का 5 कर दिया, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और नई एक्साइज ड्यूटी लगाई, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगा दिए, 3 टैक्स। उस पर बंटवारा राज्यों का नहीं होता है। इतनी बड़ी लूट मचा रखी है। बंटवारा होना सबके हित में होता है, वो बंटवारा खत्म कर दिया और वो पैसा सब जमा हो रहा है। तीनों किस तरह जो टैक्स लगे हैं वो हो रहा है जमा भारत सरकार के अंदर। ये इनका कारनामे है, इनकी करतूतें हैं, इनकी सोच है, इनकी अप्रोच है। राज्यों में अन्याय हो रहा है, ये संघीय ढांचे की भावना के अनुकूल नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। सर, ईडी इनकम टैक्स ने 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी, लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ मिला नहीं। तो एक तरीके से कांग्रेस को तो क्लीन चिट दी गई है, भाजपा पर इस तरह की जांच क्यों नहीं हो रही? जो इस तरह तो ये तो इश्यू बना हुआ देश के अंदर, जांचें तो खाली विपक्ष पे हो रही है। 10 रेड हो गई राजस्थान में भी, क्या मिला इनको? वो खुद निराश हो गए। पर बदनाम करने के लिए सब रेडें की जा रही है, बच्चों को तंग किया जा रहा है। कोई थोड़ी बहुत गलती हो तो आप कोई बात नहीं, घुस रहा हो, बिना गलती के पीसी बन के घर घुस गए। न्यूज बनेगी पूरी कंट्री के अंदर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के घर छापा ईडी का, मुख्यमंत्री के बेटे को नोटिस, पीसी बने के बेटे को नोटिस। ये खाली न्यूज वैल्यू बनाने के लिए सब धंधे कर रहे हैं। अच्छा नहीं है। जनता सब समझ रही है और इस बार सबक सिखाएगी। मुझे लगता है कि इस बार जो है पता नहीं क्यों लगता मुझे, जो माई बात तो जनता ही देखो, पर लगता है अंडर करंट चल रहा हो। पब्लिक समझ गई है कि इस बार हमें रिपीट करना सरकार को। और मैंने देखा केरला के अंदर एक कोरोना के मैनेजमेंट करने के कारण, मैं खुद केरला गया तो वहां लोगों ने कहा इस बार तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रिपीट होगी। मैं कहा क्यों? 76 साल है वहां, एक बार कम्युनिस्ट एक बार कांग्रेस आती है। इस बार पहली जनता ने कह दिया। मैंने कहा कैसे, क्या हुआ भाई? कह रहे इस बार कोरोना में अच्छा काम किया, हम लोग बच गए। उससे कई गुना ज्यादा अच्छा काम यहाँ किया। बिरोड़ा मॉडल तो पूरी दुनिया में पहुंच गया, रामगढ़ मॉडल पहुंच गया। काम में कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने, कोई भूखा नहीं सोए। मैंने आह्वान किया, धर्मगुरुओं ने, एनजीओ ने, संस्थाओं ने, आम लोगों ने, दानदाता ने खूब मदद करी एक दूसरे की। और 35 लाख लोगों को हमने ढूंढ करके डीबीटी करी, 5 लाख उनको। कलाकारों घर बैठे डीबीटी करी, भाई कि कहाँ जाएंगे। कहने का मतलब इतना अच्छा मैनेजमेंट किया। उसके अलावा तो हम स्कीम लेके आए हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, पानी में, बिजली में, सोशल सिक्योरिटी में 1 करोड़ को पेंशन दे रहे हम लोग। 10 गारंटी दी हमने महंगे शिविरों के अंदर, बहुत पॉपुलर है, घर घर के अंदर पॉपुलर है। और 7 गारंटी और दे रहे हैं। इतना काम करने के बाद में हम भी उम्मीद कर सकते हैं अगर केरला के लोग समझदार है तो हमारे लोग भी कम समझदार नहीं हैं। वो भी इस बार चुपचाप सरकार बनाएंगे, रिपीट करेंगे। ओपीएस कर्मचारियों के लिए घर घर में चर्चा उसकी है। तो मुझे लगता है इस बार सरकार रिपीट करेगी। बदलाव करने से नुकसान भी बहुत होता है, मैं अभी गिना नहीं सकता आपको। पिछली बार सरकार में बदलाव हुआ तो कितना नुकसान हुआ, सारी स्कीम बंद कर देते लोग। चुनाव से पहले जिन जिन राज्यों में ईडी इनकम टैक्स पहुंची वहां बीजेपी हारी है। 5 राज्यों में किस तरह का पूरा? मैंने कह दिया इनकी अप्रोच अच्छी नहीं है। हम घमंड में चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो अमित शाह हो चाहे कोई हो, इनकी पूरी अप्रोच जो है इन नेताओं की, वो सब अप्रोच जो है वो बहुत भयानक अप्रोच है, बहुत भयंकर अप्रोच है और वो होनी नहीं चाहिए। लोकतंत्र प्यार मोहब्बत का भी तो खेल है, वो दुश्मनी हमारी है क्या किसी साथ में? खाली विचारधारी लड़ाई हमारी है। हमारी क्या नीति है, हमारे क्या कार्यक्रम है देश के लिए, प्रदेश के लिए, उनके पास क्या, ये तो लड़ाई है। उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वो राजस्थान में क्या हो रहा है उस पर आलोचना करो, वो कमी है तो हमारी स्कीमों की, हमारे कानून पास करने की, हमारी गारंटियों की, उस पर बहस करो आप चुनाव के अंदर। वो नहीं कर रहे हैं, नए मुद्दे लेके आ गए जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। महज एक सांसद की शिकायत पर, अपुष्ट शिकायत पर ईडी इनकम टैक्स लॉकरों में पहुंच जाती है और ऐसे काम करती है। मजाक बना रखा है, ये मजाक है जो आप कह रहे हो। कोई जाके धरना दे देगा बैंक के बाहर, ईडी पहुंच जाएगी। ये मिली भगत है ईडी की और मिस्टर मीणा की मिली भगत से काम हो रहा है पिछले साल भर से। जो शिकायत की जा रही है वो गाइड करता है ईडी को, तो उनके पास ईडी है, हमारे पास गारंटी है। धन्यवाद।
कांग्रेस और इसी का जिक्र सीएम अशोक गहलोत करते हुए नजर आए। बताते चले कि आज पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती है और पीसीसी दफ्तर में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे